Hello friends, welcome back to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. So हमने हमारा जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, इसका हमने क्या देखा है पूरा चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसकी समरी, और इसकी समरी को हम देखेंगे, ठीक है। समरी देखने के और समरी को पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? क्विक नोट्स हो जाते हैं रिवाइज करने के लिए, राइट। रिटेंशन को ये इंप्रूव करता है, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करता है, राइट। और कोई डाउट आता है चैप्टर में तो वो इसकी समरी के थ्रू हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू नो और लर्न समरी। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो समरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समरी किसकी है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से ये एक्सट्रैक्ट एक पार्ट लिया गया है। और नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918, राइट। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन थे नेल्सन मंडेला? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के, ऑल राइट। इट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रल सेरेमनी, ठीक है। कोई सेरेमनी होने वाली थी, इनॉग्रल सेरेमनी, जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, विच टुक प्लेस ऑन द 10th of May 1994, वेयर द एंटायर नेशन अलॉन्ग विद मेनी इंटरनेशनल लीडर्स एम्ब्रेस्ड द विक्ट्री ऑफ अ न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये क्या कह रहा है कि एक इनॉग्रल सेरेमनी होने वाली है, उसी का ही यहाँ पे उसी से ही इसकी डिस्क्रिप्शन से ही ये चैप्टर शुरू होता है। क्या है? एक इनॉग्रल सेरेमनी होगी 10 मई 1994 को, ठीक है। उसमें क्या है? वहाँ पे सारे उस सेरेमनी में इंटायर नेशन अलॉन्ग विद इंटरनेशनल लीडर्स, डिग्निटरीज आते हैं। किस लिए? इस जो विक्ट्री जो मिली है ना, न्यूली एक विक्ट्री जो मिली है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, एक फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग वहाँ पे क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। इट इन्वॉल्व स्पीचेज बाय द प्रेसिडेंट एंड द 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स फॉलोड बाय एन इम्प्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। ये क्या कह रहे हैं कि कैसे स्टार्ट होता है? पहले स्पीचेस शुरू होती है, जो लोग स्पीच देना शुरू करते हैं। पहले 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स स्पीच देते हैं, और उसके बाद क्या होता है? नेल्सन मंडेला स्पीच देते हैं, और फिर क्या होता है कि इम्प्रेसिव एयर शो और फाइटर जेट्स का एक शो दिखाते हैं वो लोग, किसी जेट्स और हेलीकॉप्टर से, ठीक है। स्मोक रिलीज करते हैं, उससे क्या बनाते हैं? साउथ अफ्रीका का झंडा बनाते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री को, राइट। लॉन्ग अगो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो क्या कह रहे हैं? बहुत पहले की बात है, जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, व्हाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। क्या होता है? जो व्हाइट सुप्रीमेसी थे, जो व्हाइट लोग थे ना, उन लोगों ने क्या किया? एक सिस्टम लेकर इंट्रोड्यूस किया, अपार्थाइड, एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल फॉर द डार्क स्किन पॉपुलेशन। जो डार्क कलर के लोग थे, जिनका कलर जो था वो डार्क था, उन लोगों के लिए, उस पॉपुलेशन के लिए जो लाइफ है ना, वो बिल्कुल हेल जैसी बना दी। इट गेव राइज टू वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। और इससे क्या हुआ? राइज हुआ एक मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटी का वर्ल्ड में। मतलब कि जो लिविंग कंडीशंस थे ना, वो इतने हार्श थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता, इतने हार्श थे। मैनी पीपल हैव स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस्ड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो राइटफुल बेनिफिट्स होते हैं ना, उनसे भी उनको वो सेक्रीफाइस किया उन्होंने, वो भी उनके पास नहीं थे। ऑल राइट, लेट्स मूव बिट फर्दर। The author expressed his desire to thank all those freedom fighters who couldn't live to see this autumn day. अब वो क्या कह रहे हैं? वो अपना थैंकफुल है, वो अपना रिस्पेक्ट है उनको, उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिन्होंने ये एक ब्यूटीफुल डे, जो जिसको ये ऑटम डे कह रहे हैं, एक ब्यूटीफुल डे, जिस दिन सभी ये जो साउथ अफ्रीका ये फ्रीडम मिल गई है, उस दिन को ये क्या कर रहा है कि उनको सबको याद कर रहा है, फ्रीडम फाइटर्स को, कि वो अब इसको देख नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ उन्होंने सेक्रीफाइस करी है ना अपनी लाइफ को, दे आर नो मोर, उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस करके इतना ब्यूटीफुल डे लाया है साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। ही रेफर टू द सिटीजन्स एज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री। वो क्या कहता है? जो सिटीजन्स होते हैं ना, वही होते हैं कंट्री के ग्रेटेस्ट एसेट, है ना। जो चैप्टर्स में क्या कहा गया था कि जो साउथ अफ्रीका की सॉइल है उसमें बहुत सारे जेम्स हैं, है ना, और प्रेशियस मेटल्स हैं, लेकिन वो क्या कहता है कि वो उस चीज़ को डिनाई करता है कि वो तो ठीक है अफ्रीका की सॉइल में है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं ना, वो लोग होते हैं, वो पीपल होते हैं ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन। इट इज़ दीज पीपल ही गैदर्ड हिज करेज फ्रॉम। और यही पीपल है जिसकी वजह से वो इस करेज को गैदर कर पाए और आज ये ब्यूटीफुल डे आया। मंडेला बिलीव्स दैट करेजियस इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस। वो कहते हैं जो करेज होता है ना, वो ये नहीं कि जिस उसको डर नहीं है, बल्कि वो है जो कि उसके ऊपर ओवरकम कर लेता है, ट्रायम्फ कर लेता है उसके ऊपर। बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर, जो फियर को ओवरकम कर लेता है, वो है
courageous person. He also mentioned the two responsibilities every human has and how in order to fulfill his obligation towards the society. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इसने ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, दो ऑब्लिगेशंस को यहाँ पे मेंशन किया है कि ये हर एक ह्यूमन के लाइफ में होता है, ठीक है। और वो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ जो ऑब्लिगेशन है उसका, उसको फुलफिल करने के चक्कर में उसका क्या हुआ, हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली वाज निग्लेक्टेड, और जो फैमिली को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड हो रही थी, क्योंकि दोनों की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साथ लेके चलना साउथ अफ्रीका की लैंड में व्हाइट सुप्रीमेसी के टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि जो अगर या तो फैमिली को देख लो, अगर फैमिली को नहीं देख रहे, नेशन को देख रहे हो ना, सिटीजन्स को देख रहे हो, उनके राइट्स को देख रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है, क्या होएगा भाई, वो क्या करें, उसको अलूफ कर देते हैं, उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता और बिहाइंड द बार कर देते हैं ना, और उसमें रहना पड़ता है, उनको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। तो इस तरीके से मतलब कि वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं अपनी फैमिली से, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। ही बिकेम अ मैन ऑफ पीपल when he realized that the idea of freedom was an illusion for him and people like him। ये क्या कह रहा है, मतलब कि उसको जब वो बड़ा हो गया तब उसे रियलाइज हुआ कि ये जो आइडिया है ना फ्रीडम का, ये तो इल्यूजन था मेरे लिए, कि अब तक जो मुझे लग रहा था कि मैं फ्री हूँ, ठीक है, अपने ट्राइब में रहना, सारी वहाँ पे हर एक चीज करने के लिए अलाउ होना, वो फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम उनके जैसे लोग हैं ना, वो तो सभी उनके पास, किसी के पास भी फ्रीडम नहीं है, सबकी फ्रीडम को क्या किया, कर्टेल किया गया है। He joined the African National Congress and fought for his rights till he became the first president of the nation। फिर क्या किया, उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको ANC कहा गया है, और जब तक उन्होंने लड़ाई करी, जब तक कि वो जो एक ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बन गए नेशन के और सभी को फ्रीडम उन्होंने नहीं प्रोवाइड करा दी, तब तक वो उससे लड़ते रहे। अकॉर्डिंग टू हिम, वो क्या कहते हैं लास्ट में, द ऑपरेशर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑपरेस। जो ऑपरेस करते हैं ना जो लोगों को, वो उतना ही मतलब कि उतना ही वो प्रिजन में, उतना ही वो बिहाइंड द बार है एक प्रिजुडिस के और हेट्रेड के लोगों के, जितना कि एक ऑपरेस्ड होता है। एज सुन एज द फॉर्मर रॉब्स द ऑपरेस्ड फॉर देयर फ्रीडम, वो कह रहा है जैसे ये ऑपरेशर जो है ऑपरेस्ड करते हैं लोगों की फ्रीडम को, है ना, हिमसेल्फ गेट्स रॉब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। उनकी ह्यूमैनिटी का क्या होता है, उनकी ह्यूमैनिटी का बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनके अंदर ह्यूमैनिटी रहती नहीं, क्योंकि विदाउट एनी रीजन मैं किसी से हेट कर रही हूँ, विदाउट एनी रीजन मैं किसी को कैप्चर कर रही हूँ ना, तो फिर ये क्या है, मतलब कि आप भी हेटेड के काबिल हो, इस तरीके से वो कह रहा है। कहीं आपने ह्यूमैनिटी शो नहीं करी, जो ये कौन है उसकी भी ह्यूमैनिटी उसके पास नहीं होती, वो भी रॉब्ड हो जाती है। दस द ऑपरेशर टू इज नॉट फ्री। तो वो कह रहा है इसी के साथ वो इसको फिनिश करता है कि तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑपरेस्ड ही सिर्फ बॉन्डेज में है, ये तो वो कह रहा है ऑपरेसर भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, विदाउट एनी रीजन भी क्या करे जा रहा है कि लोगों की फ्रीडम को कटेल कर रहा है, फ्रीडम को ले रहा है, बॉन्डेज में रख रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और इस तरीके की जो अपार्थाइड जैसी जो ये ग्रेव पॉलिसी है ना, इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये मतलब कितना क्या कहें इसको, मतलब कि कितना बुरा है ये कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, और वो भी किसके लिए, जो राइटफुल बेनिफिट्स, जो उनको अधिकार है ना, उसके लिए भी उनको वो किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग।